चीन की जिस मिसाइल को देख हिल गया था अमेरिका, किम जोंग उन की जिस घातक मिसाइल से काम गई दुनिया, उसका भी बाप बना चुका है इजराइल का दुश्मन ईरान। भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल के आगे कहां है टिकती। दोस्तों, अमेरिका की वेपन इंडस्ट्री में अब तक धमक देखते ही बनती थी। आज भी वैसे तो है, लेकिन रफ्तार कुंद पड़ चुकी है। और इसी दौरान चीन ने तेजी से तकनीक चोरी करके अपने मिसाइली बेड़े से लेकर पूरी की पूरी डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत कर लिया। यहां तक कि उसने अपने दोस्त रूस को भी नहीं छोड़ा। अब दुनिया चीन से तो डर ही रही थी कि कुछ दिन पहले किम जोंग उन ने अपने ऐसे मिसाइल दुनिया को दिखा दिए जो अगर चले तो फिर अमेरिका की हालत खराब कर डालेगा। और अब हमास इजराइल वॉर के दौरान ईरान ने कुछ ऐसा दिखाया है कि सबकी सिट्टी पिट्टी गुम है, क्योंकि ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का दावा किया है। ईरानी सेना ने इस मिसाइल को पहली बार दुनिया के सामने पेश भी किया है। इस हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम है फतह 2। इससे पहले ईरान ने फतह 1 नाम से भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का दावा किया था, लेकिन ईरान ने अभी तक इस मिसाइल को न तो अपनी सेना में शामिल किया और न ही टेस्ट से संबंधित कोई वीडियो या कोई जानकारी या फिर किसी तरह का डेटा सार्वजनिक किया है। दोस्तों, इसी साल जून में ईरान ने पहली बार फतह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया था। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उसने इस मिसाइल का आविष्कार किया है। ईरान के पास पहले से ही एक प्रभावशाली मिसाइल प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल की प्रौद्योगिकी को प्राप्त करना काफी कठिन माना जाता है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अभी तक अमेरिका, भारत, जापान, फ्रांस और ब्रिटेन के पास अपने खुद की कोई भी ऑफिशियल हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, जबकि ये देश लंबे समय से इस तकनीक पर काम कर रहे हैं। इस वक्त केवल रूस और चीन ने ऐसा दावा किया है और बाकायदा वीडियो दिखाया है। हालांकि चीन को लेकर भी कहा जा रहा है कि उसकी तकनीक कमजोर है और वो केवल शोबाजी कर रहा है। हालांकि खुद अमेरिका ने भारत को लेकर कहा है कि भारत इस मामले में 13 मैक तक की स्पीड हासिल कर चुका है। भारत के पास वो तकनीक आ चुकी है, बस उसे दुनिया को दिखाना बाकी है। दोस्तों, अमेरिका ने भारत को लेकर क्या कुछ खुलासा किया वो तो आपको बताऊंगा। पहले ईरान की कहानी और इस हाइपरसोनिक तकनीक को जान लीजिए। हाइपरसोनिक हथियार एक ऐसा हथियार है जो हाइपरसोनिक गति से यात्रा करने में सक्षम है। हाइपरसोनिक को ध्वनि की गति यानी कि आवाज की रफ्तार के हिसाब से परिभाषित किया जाता है। दोस्तों, ध्वनि यानी कि आवाज की रफ्तार होती है 1235 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे कम वाली रफ्तार को सबसोनिक स्पीड कहा जाता है और आवाज की रफ्तार से जो उड़ान भरी जाती है उसे सुपरसोनिक स्पीड कहा जाता है और इससे 5 गुना रफ्तार को हाइपरसोनिक स्पीड कहा जाता है। मतलब दोस्तों, आवाज से 5 से 25 गुना रफ्तार को हम हाइपरसोनिक स्पीड कह सकते हैं। ठीक से कहूं तो 1 से 5 मील प्रति सेकंड या फिर 1.6 किलोमीटर प्रति सेकंड से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड वाली रफ्तार। दोस्तों, ऐसी गति से नीचे यात्रा करने वाले हथियारों को सबसोनिक या सुपरसोनिक के रूप में जाना जाता है। मतलब हमारे पास जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो सुपरसोनिक है। दोस्तों, हाइपरसोनिक हथियार कई प्रकार के होते हैं, जिसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन HGV और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल मैन होते हैं। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल दरअसल मिसाइल का ही एक प्रकार होते हैं जो प्रारंभिक बैलिस्टिक प्रक्षेपण चरण के बाद उच्च गति पर वायुमंडल में उड़ान भर सकते हैं। वहीं हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल उच्च गति तक पहुंचने के लिए स्क्रैम जेट जैसे शक्तिशाली इंजन का प्रयोग करती है। वैसे आपको बता दूं कि भारत का DRDO इन दोनों ही तकनीक के मामले में बहुत आगे बढ़ चुका है, या ठीक से कहूं तो बना चुका है, टेस्ट कर चुका है, दुनिया देख भी चुकी है। पूरी बात बताऊं उससे पहले जरा ईरान की कहानी सुन लीजिए। तो दोस्तों, ईरान मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए तेजी से हाइपरसोनिक तकनीक हासिल करने की होड़ में जुटा है। ऐसी तेज गति से चलने वाली मिसाइलों को रोकना कठिन होता है। ईरान को लगता है कि ऐसे हथियार हासिल करने से वो अपने सबसे बड़े दुश्मन इजराइल को मात दे सकता है, जिसके पास परमाणु हथियार है। ईरान ये भी दिखाना चाहता है कि उसके पास वो क्षमता है जो अमेरिका के पास भी नहीं है। वो तकनीक के मामले में भी अमेरिका और इजराइल को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। हालांकि दोस्तों, ईरान ने अपनी इस ताकत का अभी तक कोई सार्वजनिक परीक्षण नहीं किया है। लिहाजा सवाल उठता है कि ईरान ऐसी मिसाइल को बनाने की कोशिश क्यों कर रहा है जिसके बारे में उसने साबित नहीं किया कि वे काम करेंगी। ईरान की मिसाइल का पहला मॉडल फतह 1 था, जिसकी रेंज 1400 किलोमीटर थी। दावा किया गया कि फतह 1 मिसाइल मैक 13 से 15 यानी कि करीब 16,000 से लेकर 18,500 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भर सकती है।
अब दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैक 5 यानी कि करीब 6200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ही हाइपरसोनिक स्पीड होती है। ऊपर से ईरान कह रहा है कि ये 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, जो इजराइल को आसानी से टारगेट कर सकते हैं। हालांकि इस पर एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं। इस मामले में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के एक्सपर्ट फैबियन हिंज ने कहा कि फतह मिसाइल सॉलिड प्रपलेंट यानी कि ठोस प्रणोदक ईंधन के पहले चरण का उपयोग करता है। मिसाइल के दूसरे चरण में वॉरहेड, एरोडायनामिक कंट्रोल और थर्स्ट वेक्टर कंट्रोल के लिए एक जंगम नोजल के साथ एक छोटी ठोस प्रणोदक मोटर शामिल है। फतह का दूसरा चरण HGV यानी कि हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन के बजाय एक री एंट्री व्हीकल यानी कि MARV जैसा दिखता है। दोस्तों ईरान ने इन मिसाइल सिस्टम के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी साझा नहीं की है, लिहाजा एक्सपर्ट इसे बस एक माइंड गेम करार दे रहे हैं। हालांकि ईरान लगातार अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है। कुछ महीने पहले उसने परमाणु हथियार ले जाने वाले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। इसके सहारे उसने स्पेस में सैटेलाइट भेजी, जिसे इजराइल और अमेरिका अपना सबसे बड़ा खतरा मान रहे हैं। ईरान मानव रहित शहीद एरियल व्हीकल्स और 9-डे मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी बना चुका है, जो मीडियम रेंज मिसाइल लॉन्च करने के काम आएगा। इनके अलावा मेहरान मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी बना चुका है, जो एक सॉलिड फ्यूल मिसाइल है। ईरान ने सबसे पहले जून में मिसाइलों के बारे में जानकारी सार्वजनिक की थी। ईरान के पास अब वे घातक हथियार भी मौजूद हैं, जो चीन रूस की मिसाइल क्षमताओं की तरह लंबी दूरियां तय कर सकते हैं। खैर दोस्तों, ये तो बात हुई ईरान की। इससे पहले नॉर्थ कोरिया भी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का दावा कर चुका है, लेकिन ईरान और नॉर्थ कोरिया पर किसी को भी भरोसा नहीं है। हालांकि बात भारत की करें तो भारत ये कमाल कर चुका है। दोस्तों अमेरिका के शीर्ष सांसद जैक रीड ने कुछ वक्त पहले कहा था कि एडवांस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अब अमेरिका उतना प्रभावशाली नहीं है जितने भारत, चीन और रूस हैं। भारत और रूस ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में काफी तरक्की कर ली है। रीड ने कहा कि अमेरिका इस वक्त न्यूक्लियर ट्रायड के कंपटीशन का सामना कर रहा है। तो वहीं दोस्तों अमेरिकी संसद की कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत अपने दोस्त रूस की मदद से विध्वंस मचा देने वाली ब्रह्मोस 2 मिसाइल भी तैयार कर रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत ने मैक 7 की रफ्तार से चलने वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस 2 को विकसित करने के लिए रूस के साथ करार किया है, जिसे बनाने का टारगेट बाकायदा साल 2017 का ही था। मतलब 2017 तक ही भारत को ब्रह्मोस 2 मिसाइल बना लेनी थी, लेकिन रूस के चलते भारत का यह कार्यक्रम थोड़ा सा लेट चल रहा है और अब साल 2025 से 2028 के बीच भारत इस विनाशक हथियार ब्रह्मोस 2 को बनाने में कामयाब हो जाएगा। हालांकि दोस्तों भारत इन दिनों अपने किसी हथियार को लेकर कोई ज्यादा खुलासे नहीं कर रहा। मतलब हो सकता है कि भारत अपना यह महाविनाश का सामान बनाकर सुरक्षित कर चुका हो। अमेरिकी सांसदों के द्वारा बनाई गई CRS रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत अपने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल प्रोग्राम के तहत एक स्वदेशी और दोहरे रूप से सक्षम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी विकसित कर रहा है। और जून 2019 से सितंबर 2020 के बीच भारत ने 6 स्कैमजेट का कामयाबी के साथ परीक्षण किया था। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत करीब 12 हाइपरसोनिक पवन सुरंगों का संचालन भी कर रहा है और 13 मैक तक की रफ्तार के साथ परीक्षण करने में भारत पूरी तरह से सक्षम है। 13 मैक का मतलब है आवाज की रफ्तार से 13 गुना रफ्तार, जहां तक चीन तो क्या अमेरिका भी नहीं पहुंच पाया है।